बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारे पास 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है। इसमें कहता है प्रूव दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू आर साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू R1। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो आप बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ बेटा हमने लिख ली हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन ऑफ हाफ एंगल अल्फा बाय 2, तो साइन ऑफ अल्फा बाय 2 आप पहले पढ़ चुके हैं। ये होगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी होता है, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास कॉज ऑफ एंगल बीटा बाय 2, तो ये होता है आपका एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और तीसरा में फार्मूला जो ज़रूरत पड़ेगी कॉज ऑफ एंगल गैमा बाय 2। ठीक है, तो वो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय ए बी और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और बेटा इस फार्मूले हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप हिंट याद रख लिया करें कि जैसे साइन एंगल होता है, उसमें जो ऊपर जो एंगल है हाफ एंगल में जो अल्फ़ा है वो नहीं आता, ना वो उसके अपोजिट साइड ना ऊपर आती है ना नीचे। तो इसके अल्फ़ा के अपोजिट साइड ए होती है, ना ऊपर आई है ना नीचे आई है, देख लें। इस तरह साइन बीटा बाय 2 अगर होगा तो बी ऊपर नहीं आएगा, ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ फिर साइन माइनस एस माइनस ए और बाकी इस तरीके से चलता जाएगा। और कॉज में क्या होता है, जो एंगल ऊपर गिवन है उसके जो अपोजिट साइड है बी वो हम ले लेते हैं, वो ऊपर आती है, और बाकी जो साइड है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये देखें गैमा जो है साइन कॉज गामा बाई 2, तो इसके अपोजिट साइड सी होती है, तो ये ऊपर आ गई, और बाकी सी के अलावा जो साइड है वो नीचे आ गई। और फिर R1 हमने प्रूव करना है, तो R1 आपका एरिया ओवर S माइनस ए होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसकी फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हम किसी न किसी तरह कुछ करके हम लेफ्ट साइड में हम एरिया ऊपर ले आएंगे और S माइनस ए हम ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप्स आपने ध्यान से करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे 4 इंटू आर। आर कैपिटल आर आप पढ़ चुके हैं, ए बी सी ओवर 4 इंटू एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप साइन अल्फा बाय 2 अभी आपने वैल्यूज लिखी हैं, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और कॉज बीटा बाय 2 जो है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी हो गया और उसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, और गैमा बाय 2 तो एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ओवर ए बी और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो रफ वर्क था हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर बच गया आपका ए बी सी ओवर एरिया। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें हमने ऊपर एरिया लाना है, तो एरिया के लिए जो हीरो फार्मूला है वो वाली वैल्यूज़ हम पूरी करेंगे। अब ये ऊपर वाली ये वाली नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ देखें बेटा, इसमें ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर रूट है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक तो इनको हम अंडर 1 स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें से हमें हीरो फार्मूला के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है जो मौजूद है वो हम ले लेते हैं, जो नहीं है वो हम खुद से डालेंगे। तो हमारा जो फार्मूला होता है पहले एस होता है, जो वैल्यू लिखते जाए उसको टिक लगा दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एस हमने ले लिया, फिर हमारे पास एस माइनस ए चाहिए होता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो एस माइनस ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एडिशनल लिखा है, इसके ऊपर निशान लगा लें ताकि हमें याद रहे। दूसरा एस माइनस बी ये ले लेंगे और एस माइनस सी ये ले लेंगे, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी यूज़ हो गई। पीछे हमारे पास ये वैल्यूज़ जिनके ऊपर टिक नहीं लगाए उनको हम अलग लिख लेते हैं। एक हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये वैल्यूज़ रह गई हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट देखें नीचे ये ए, ठीक है, ए और ए की स्क्वायर, बी और बी की स्क्वायर और सी सी की स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर है, तो इन तीनों का हम इकट्ठा करके इनका इकट्ठा स्क्वायर ले लेते हैं और ऊपर आप इन सबका रेडिकल साइन लगा लेंगे। एक और चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे ये देखिए हमने स्टार लगाया था, एस माइनस ए ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो एस माइनस ए के साथ आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेना इसको। अब देखिएगा ये ऊपर ए बी सी रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो ए बी सी का जो स्क्वायर है ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट के साथ ये नीचे आ जाएगा। इसको साइड पे कर लें ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ये देखें, पूरा हीरो फार्मूला है, तो इसके लिए आप एक एरिया ऊपर बाहर ले लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है अंडर स्क्वायर रूट बाकी रह जाएगी। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया।
और नीचे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे याद रखें ये वाला जो एरिया है ये हमने यहाँ से हटा दिया है, तो नीचे जो एरिया का जो इसका जो फार्मूला है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसका क्या होता है, ये फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू नीचे पड़ी है एस माइनस ए हमारे पास नीचे पड़ा है, तो उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं, एस माइनस ए हो जाएगा। और इस पूरे का स्क्वायर रूट है हमारे पास, वो हम ले लेंगे। ए बी सी से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर एरिया रह गया एक। अब ये देखें एस से कैंसिल, एस माइनस बी से कैंसिल, एस माइनस सी से कैंसिल, हमारे पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए रह गया। तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, एस माइनस ए कंबाइन करके इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्वेश्चन अब आपका आसान आ गया, एरिया आपका ऊपर रह जाएगा और ये एस माइनस ए का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा। तो वही आपकी जो आप साइड प्रूव करना चाहते थे वो आ गया। तो ये एरिया ओवर एस माइनस ए जो है आपका R1 के इक्वल है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7।